हेलो स्टूडेंट्स, हम डेरिवेटिव अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये टोटली फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सिंप्लीफिकेशन सीखा है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम फॉर्मूलों की बात करते हैं। फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़े थे। 6 हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला काम तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। दूसरा, आपने सिंप्लीफिकेशन सीखी है आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। उसका यूज होगा। जिसको सिंप्लीफिकेशन आती है, कुछ नया सीखने का कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। डेरिवेटिव के अंदर सिंप्लीफिकेशन आपको आती है और ये 6 फॉर्मूले याद है तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन आप देखोगे पता चलेगा आपको। एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, y इक्वल्स टू ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बाकी हम सब्सटीट्यूशन करके भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रह जाए आपको, ना हो तो आपको सब्सटीट्यूशन भी ध्यान रह सकता है। x की जगह हम tan थीटा पुट करेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो y इक्वल आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इक्वल हो जाएगा ऐसे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से 2 थीटा और थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x के, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारा एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर के अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई होने के बाद हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y इक्वल आ जाएगा यहाँ से, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो सिंप्लीफिकेशन, भाई यहाँ से यहाँ सिंप्लीफाई करना या फिर सब्सटीट्यूट करके कि यहाँ तक सिंप्लीफाई करना, ये तो आपने सेकंड चैप्टर में सीखा ही है। बस सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव फॉर्मूले उससे हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आप पुट कर लेना, x की जगह tan थीटा पुट कर देना। यहाँ पे tan थीटा पुट करोगे तो पुट करने के बाद ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 3 थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। यहाँ से tan इनवर्स x, यहाँ तक हमने डेरिवेटिव का कुछ यूज नहीं किया अभी तक। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बस एक स्टेप का। डेरिवेटिव का तो सिर्फ एक ही स्टेप होगा इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, तो इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ है। जितने आपने क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिंप्लीफिकेशन के पढ़े हैं, वो सारे डेरिवेटिव में भी आ सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने वहाँ पे पढ़े हैं, सारे के सारे वो डेरिवेटिव में भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन अगेन वही, या तो सब्सटीट्यूशन कर लो, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। उसके बाद आप डेरिवेटिव कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स है, पर यहाँ पुट करते हैं। देखो क्या होगा इसके अंदर, पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। बाहर है हमारा साइन इनवर्स, अंदर cos है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा यहाँ से
साइन इनवर्स, इसको मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, कैसे, π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, तो 2 थीटा तो 2 थीटा आएगा। अब यहाँ कैंसिल हो जाएंगे π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया, ये भी चीज़ मैंने आपको बता रखी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बातें ध्यान ना आ रही हो तो एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से उस टॉपिक को कर लेना, जो सब्सटीट्यूशन वाला टॉपिक था, तो वहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, अभी तक डेरिवेटिव हुआ नहीं है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से y डैश आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव का तो सिर्फ एक ही स्टेप होता है, ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में। तो सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक है सब्सटीट्यूशन, वो और सिंप्लीफिकेशन, उसका पूरा यूज है इस टॉपिक के अंदर। सेम ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ अंदर साइन थीटा बनेगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, आपको अपने आप करना है। बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, पर वहाँ भी डेरिवेटिव में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और हमारे सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक दो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, वो यहाँ डेरिवेटिव में भी आ सकते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 14th क्वेश्चन हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर। ये सब्सटीट्यूशन आपको पता है, मैं इसलिए यहाँ ज़्यादा सब्सटीट्यूशन पे बताने में फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया जाता है जब भी अंडर रूट में ये हो, ये मैंने सारा वहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये कोस थीटा बन जाएगा पुट करोगे तो, ये आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। बस ये हो गया। अब डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव देखोगे तो ये होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बस, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट एक्स की जगह हम कोस थीटा पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों भाई, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का है, इनके अंदर कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती कि आपको कुछ मैं हिंट बता दूं पता चल जाए। फॉर्मूला याद जिसको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है यहाँ से सीकेंट इनवर्स, ये आ जाएगा 1/, ये कोस 2 थीटा होता है, कोस 2 थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 थीटा, और थीटा इक्वल हो जाएगा, ये सिर्फ हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स, बस सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, y डैश आ जाएगा 2, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन है, सारा मैंने डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो बस एक ही तो स्टेप है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के सीधे फॉर्मूले हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था इसके अंदर, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, क्योंकि पूरा अच्छे से क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हुए हैं। बस सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो बस फिर आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उसके अंदर भी सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट होगी, डेरिवेटिव तो बड़ा बेसिक सा इसके अंदर होता है, ठीक है भाई। ओके, इतना ही करते हैं इसके अंदर, अगली क्लास में हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।